हेलो दोस्तों, पुनीत स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 5 और उसमें भी आयत के बारे में। तो आइए कुछ बेसिक बातें हैं जान लेते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बोलता है कि आयत का जो भुजा होती है वो आमने सामने की बराबर होती है, अर्थात एल के सामने ये एल होगा और बी के सामने बी होगा। पुनः बोल रहा है कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, अर्थात ये जो आयत का जो कोण है ना चारों, ये 90 का होता है। ठीक है। पुनः बोल रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, इसको L इंटू बी भी हम लिख सकते हैं। पुनः बोल रहा है कि परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप का मतलब क्या है? इस चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो यही परिमाप आएगा। तो एक एल और एक एल कितना? 2L प्लस एक बी और एक बी कितना? 2B। और इसमें से हम क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B बचेगा। इसी को हम लिखे हैं 2 इंटू एल प्लस बी। क्या? परिमाप। बोल रहा है कि विकर्ण, तो रूट ऑन द एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है आयत का विकर्ण। कितना? रूट ऑन द एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अब देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16 है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बताएं। यहाँ पर एल का मान दे दिया है पहले ही, कितना? 5। ठीक है, एल का मान 5। बोल रहा है कि यहाँ पर परिमाप 16 है तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, और यही परिमाप कितना दिया है? 16। यहाँ पर क्या करेंगे? एल का मान रख देंगे तो 2 है तो 2 एल कितना? 5 प्लस क्या? 2b इक्वल टू 16। ये गुणा करेगा तो कितना होगा? 5 दूनी 10 प्लस कितना? 2b इक्वल टू 16। ये 10 अपना साइड चेंज करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? निगेटिव, अर्थात माइनस का 10, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? 2b। b का जब मान निकालेंगे इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 10 में से 16 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना? 6 आएगा। यहाँ पर b का मान निकालेंगे तो 2 जाकर यहाँ भाग लगा देगा तो फाइनली b का मान कितना? 3। यहाँ पर बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, कितना? 5, और चौड़ाई अर्थात b का मान निकल गया, कितना? 3। तो बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताएं। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:3, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2 है तथा परिमाप 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, अगर लंबाई को हम क्या मान लेंगे? एल को कितना? 3x मान लें और b को 2x मान लें। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है परिमाप कितना है? तो 20 सेंटीमीटर है। तो परिमाप इक्वल टू कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, अर्थात एल को क्या माने हैं? 3x है तो 3x, अब प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा? 2x, और यही परिमाप दिया है, कितना? 20। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, अब 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 10x इक्वल टू कितना? 20। x का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे लंबाई के लिए इसमें और चौड़ाई के लिए इसमें, तो कितना? 3x, 3 है तो 3, x का मान कितना आया है? 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना? लंबाई 6 आ जाएगा। पुनः चौड़ाई के लिए क्या करेंगे? 2 है तो 2 इंटू पुनः x का मान कितना आया है? तो 2 आया है तो 2 दूनी 4, अर्थात लंबाई मेरा कितना? 6, चौड़ाई 4। बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना? लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात कितना? 6 गुणे 4 इक्वल टू 6 चौके 24 सेंटीमीटर में ना, तो क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है। तो बोल रहे हैं कि हॉल की लंबाई क्या है? देखिए ये क्षेत्रफल दिया है ना, यानी एल इंटू बी का तो ही मान दिया है, कितना? 750। करेंगे क्या? सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ये जो क्षेत्रफल दिया है ना, इसको फैक्टर कर देंगे। ठीक है, ऐसे संख्या में फैक्टर करेंगे
कि लंबाई को 5 मीटर अधिक लाएंगे और चौड़ाई को 5 मीटर कम। तो हम 750 को अगर फैक्टर करें अर्थात 25 तिहाई 75, तो 30 इंटू कितना हम लिख सकते हैं 25। ठीक है, पुनः एक बार फिर सुने, इस क्षेत्रफल को हम फैक्टर करेंगे जिसमें क्या हो, लंबाई 5 मीटर अधिक हो और चौड़ाई 5 मीटर कम हो। तो 750 को मैंने फैक्टर किया 25 3 75 अर्थात 350 में। यहाँ पर बोल रहा है कि लंबाई 5 मीटर अधिक अर्थात लंबाई में और चौड़ाई में कितना का 5 के यहाँ पर अंतर आ गया है। तो 30 और 25, तो लंबाई अधिक न होगा 5 मीटर, तो 30 मीटर क्या हो जाएगा मेरा लंबाई आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। किसी कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप निकालें। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, अर्थात L इंटू बी का मान कितना दे दिया है, तो 70 मीटर स्क्वायर। करेंगे क्या कि इसको फैक्टर करेंगे ऐसे संख्या में जिसमें क्या लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक हो, अर्थात इसको हम गुणा कैसे रख सकते हैं, तो 10 इंटू 60 के रूप में, सॉरी ठीक है, 70 को ऐसे संख्या फैक्टर करेंगे 10 और 7 में, तो गुणा करने पर कितना 70 और इनके बीच में अंतर कितने का 3 का, अर्थात लंबाई कितना 3 मीटर अधिक बोल रहा है। तो L का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, L इक्वल टू 10 और B इक्वल टू कितना 7। तो बोल रहा है कि फर्श का परिमाप बताएं। तो परिमाप इक्वल टू क्या होगा, परिमाप इक्वल टू कितना, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। बस क्या करेंगे 2 है तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना 10 और प्लस 7, तो कितना 10 और प्लस 7 कितना 10 और 7 17, 17 दूना 34, 34 क्या है, तो यहाँ पर मीटर है तो 34 मीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। 200 मीटर इंटू 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ठीक है, बोल रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब बाहर आयताकार आकृति के जब बाहर जब रास्ता होगा ना, तो इस ट्रिक का यूज कर देंगे। क्या है 2D इंटू एल प्लस बी प्लस 2D। डी क्या है, यही डी है, 10 मीटर चौड़ा जो रास्ता बोल रहा है ना, यही रास्ता है। ठीक है, रास्ता का चौड़ाई है। ठीक है, तो आइए इस पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2 है तो 2 इंटू डी क्या है 10 मीटर रास्ता की चौड़ाई है तो 10 रखेंगे, इंटू एल का मान कितना है, एल का मान कितना दिया है 200, प्लस बी का मान कितना 180, प्लस 2 है तो 2 और डी क्या यही रास्ता की चौड़ाई 10। बस इसको हल कर देंगे, कितना 10 दूनी 20 इंटू कितना 200 और 180, 200 और 180 सॉरी। आइए इस क्वेश्चन को शुरू से देख लेते हैं, लाइट कट गया था। ठीक है, तो क्या करेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया है कि 200 मीटर और 180 मीटर आयताकार वाला क्षेत्र है। क्या दिया है, आयताकार क्षेत्र चारों ओर कितना है 10 मीटर का रास्ता है, रास्ता का क्षेत्रफल बताना है। सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है 2D इंटू एल प्लस बी प्लस 2D, क्या डी क्या है रास्ते का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो 2 है तो 2 और डी क्या है रास्ता का चौड़ाई है, इंटू 200 यहाँ पर क्या मांग रहा है एल मांग रहा है 200 और प्लस है तो प्लस, अब बी मांग रहा है 180 प्लस 2D क्या है 2 है तो 2 और डी यही रास्ता का चौड़ाई। अब इसको हल कर देंगे, 10 दूना 20, अब इसको जोड़ेंगे 200 और 180 कितना हो जाएगा 380, 200 और 180 380 प्लस इसको जोड़ेंगे 10 दूना 20, अब इसको जोड़ देंगे कितना फाइनल आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 380 और प्लस 20 कितना 400, तो 20 इंटू कितना 400। अब इसको गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, कितना जीरो 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो। क्या बोल रहा है क्षेत्रफल मीटर में है ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितने हो जाएगा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, और ये मेरा रास्ते का क्षेत्रफल होगा और आंसर भी होगा।